जब एक माँ की बेटी के किरदार पर ऐसा दाग लगा दिया जाए जिसे उसने कभी लगाया ही ना हो, और उस झूठ को सच साबित करने के लिए कोई अपने ही बेटे की झूठी कसम तक खा ले, तो सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। आलिया इस दर्द से गुजर रही है। वह अच्छी तरह जानती है कि उसकी बेटी जायशा बिल्कुल बेगुनाह है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन शरी की एक चालाकी ने पूरे घर का माहौल बदल कर रख दिया है। अब हर शख्स की नजर में जायशा ही कसूरवार बन चुकी है। जिस लड़की की सच्चाई पर कभी किसी ने शक नहीं किया, आज उसी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि उसका अपना भाई राफे, जो कभी अपनी बहन की खुशी के लिए किसी से भी लड़ जाने को तैयार रहता था, वही आज उससे मुंह मोड़ चुका है। उसे भी अब अपनी बहन की बेगुनाही पर भरोसा नहीं रहा। झूठ इतनी मजबूती से फैलाया गया कि सच कहीं पीछे छूट गया। आलिया अपनी बेटी को इस हालत में देखकर अंदर से टूट चुकी है। वह बार बार यही सोचती है कि आखिर उसकी बेटी का कसूर क्या था। एक झूठी कसम ने पूरे परिवार का भरोसा खत्म कर दिया। शरी ने ऐसा जाल बुना कि हर कोई उसी की बात पर यकीन करने लगा। किसी ने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि जायशा की बात भी सुन ली जाए। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब राफे गुस्से में अपनी मां से कहता है, अम्मी, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही हैं। पहले इसने हम सबको धोखा दिया और अब आप उसी का साथ दे रही हैं। अगर जायशा बेगुनाह होती तो कोई मां अपने बेटे की झूठी कसम क्यों खाती। अब तो हर बात साफ हो चुकी है। अपने ही भाई के मुंह से ऐसे इल्जाम सुनकर जायशा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, अम्मी, काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा गया। मेरी इज्जत, मेरा भरोसा, सब कुछ खत्म कर दिया गया। यह सुनकर आलिया भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। वह फैसला कर लेती है कि जिस घर में उसकी बेटी की इज्जत की कोई कीमत नहीं, वहां एक पल भी रहना बेकार है। वह कहती है, जिस घर में मेरी बेटी को ही झूठा और बदचलन समझ लिया जाए, उस घर में रहने का अब कोई मतलब नहीं। हम यह घर छोड़ देंगे, लेकिन अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेंगे। आलिया के दिल में शरी के लिए सिर्फ नफरत बची है। वह कहती है, मैं शरी को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने सिर्फ मेरी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं की, बल्कि मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। उसने पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ अरीशा सब कुछ जानती है। उसे पता है कि असली सच क्या है और इस पूरी साजिश के पीछे कौन है, लेकिन वह मजबूर है। उसे डर है कि अगर उसने सच बता दिया तो अरसलान और शरी की जिंदगी बिखर जाएगी। मगर उसकी यही खामोशी एक मासूम लड़की की जिंदगी को और मुश्किल बना रही है। सच जानते हुए भी चुप रहना, कभी कभी इंसान अपनी आना और जद में ऐसा फैसला कर लेता है शायद यह नहीं जिसका खमियाजा कि जब राफे उसे ही हकीकत का पता चलेगा, उसके अपने प्यारों को भी सबसे पहले सवाल उसी से होगा। इस किस्त में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सच जानते हुए भी खामोशी क्यों अख्तियार की, उसके बेटे की अरसलान और शरी की गलतियों की सजा पहुंचा देती है, उसे भी भुगत। कहानी का आगाज होता है उधर सुफियान को समझाने की कोशिश की पूरे एतमाद के साथ। उसे कहा जाता है कि अगर जायशा अरसलान से शादी नहीं करना चाहती उसने जायशा तो इसमें उसकी क्या गलती है। इल्जाम नहीं लगाया, जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाया नहीं जा सकता। साजिश की। अगर तुम्हें जायशा पर भरोसा है तो हर शख्स खामोश हो जाता है। लेकिन शरी के झूठ क्योंकि सुफियान की सोच पर बेटे के पर्दा डाल दिया है, आखिर झूठ कैसे अब सिर्फ है जायशा, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। वह कहता है, शरी जिस लड़की ने दो खानदानों के बीच नफरत पैदा की हो, उसने अपनी जिसने अरसलान को बदनाम करने की कोशिश की हो, उसे माफ नहीं किया जा सकता। झूठी कसम उठा मैंने कभी नहीं सोचा, मगर वो ये नहीं जानती कि झूठ पर खड़ी होने वाली उधर शरी को लगता है कि उसकी चाल पूरी तरह कामयाब हो चुकी है, और जब वो गढ़ती है तो अपने साथ झूठ पर यकीन दिला दिया है। दूसरी लेकिन वह यह भूल रही है मुकम्मल तौर पर झूठ की बुनियाद ज्यादा दिनों तक बार बार यही सोचती है कि खासकर वह झूठ जिसमें झूठी कसम, उसने तो हमेशा इस घर को अपना झूठी कसम सिर्फ हर रिश्ते की इज्जत की, बल्कि रिश्तों की नींव ऐसे इल्जामात लगा दिए गए आज शरी जिनकी वजह से आज उसकी मोहब्बत, लेकिन असल में उसने अपनी हार की शुरुआत सुफियान की वालदा साफ लफ्जों में ऐलान सामने आएगा, उसी दिन उसकी बनाई हुई जायशा को अपने बेटे की दुल्हन नहीं बनाई। सुफियान को अपनी मां पर फैसला सुनते ही जायशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पूरा यकीन है कि इसके सारे ख्वाब एक लम्हे में टूट जाते हैं। लेकिन जब उसे पता चलेगा अंदर ही कि अरसलान को बचाने के लिए उसकी मां ने इतनी बड़ी, जब सुफियान को मालूम खाई थी कि उसकी मां ने उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा, तो वो फौरन घर पहुंचता है। शायद वह अपनी मां का उसके चेहरे पर खौफ भी होता है
उस दिन बेबसी भाई भी। भाई के रिश्ते भी वो बदल अपनी माँ जाएंगे। से कहता है, घर के लोग अम्मी, एक दूसरे के खुदा दुश्मन के लिए बन मुझे जाएंगे। सच बताएं, शरी अगर अपने आपने पति मेरे और अपने सर की बेटे झूठी दोनों की कसम नजरों में खाई गिर है, जाएंगी। तो ये बहुत जिस बड़ा गुनाह इज्जत है। को बचाने के लिए अगर इस उसने यह कसम सब के किया, पीछे झूठ हुआ, वही इज्जत तो उसके इसका हाथों से नुकसान फिसल मुझे भी जाएगी। उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अभी भी अलीशा वक्त ने है, समय सच रहते बोल दीजिए, अपनी जिंदगी मगर संभाल ली। शरी अपनी गलती उसने मानने के शरी के बजाय इशारों पहले पर की चलने तरह से अपनी इनकार बात पर किया कायम रहती और है अपने घर को इसकी बचा लिया। आना उसे सच इसलिए कबूल आज करने उसकी नहीं जिंदगी देती। सुकून से वो गुजर अपने रही है। बेटे की बेचैनी लेकिन भी जायशा की नजरअंदाज कर परीक्षा देती है, अभी खत्म और नहीं यही हुई। वो लम्हा होता उसे है अभी और भी जहां दर्द किस्मत सहने एक हैं नया मोड़ और लेने अपनी वाली होती है। बेगुनाही साबित करने के लिए शदीद जहनी लंबा इंतजार दबाव करना में होगा। सुफियान घर से निकल मगर जाता है। एक बात हमेशा इसका याद जहन रखिए, उलझा हुआ होता है, सच चाहे दिल जितनी देर परेशान से होता सामने है, आए, और आता वो जरूर है। मुसलसल अपनी माँ वह की दिन बातों भी के आएगा बारे में जब सोच हर रहा झूठ होता है। बेनकाब लेकिन उसे होगा, क्या मालूम हर कि चंद इल्जाम मिट लम्हों जाएगा बाद उसकी और जिंदगी हर गुनहगार हमेशा के लिए अपने बदलने पर वाली है। शर्मिंदा होगा। अचानक उस रास्ते वक्त में सबको सुफियान का एक एहसास होगा खौफनाक कि उन्होंने एक्सीडेंट एक हो जाता बेगुनाह है। लड़की पर भरोसा हादसा करने के इतना बजाय शदीद होता झूठ का है साथ दिया कि था। वो बुरी तरह जख्मी लेकिन हो तब जाता तक है। शायद बहुत देर हो लोग चुकी फौरन होगी, उसे अस्पताल क्योंकि मुंतकिल वक्त करते गुजर हैं, जाने के बाद जहां डॉक्टर उसकी पछतावे के जान अलावा बचाने के इंसान लिए के हाथ में हर कुछ ना मुमकिन हो।